जब पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना था तो पवन सिंह अपने जिला आरा से न लड़के काराकाट से क्यों चुनाव का घोषणा किए हैं। ये जो विषय है ये जानने वाला विषय है। ये विषय के बारे में हम कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम बता दें कि पवन सिंह जब से घोषणा किए हैं कि हम जो चुनाव है इस बार काराकाट से लड़ेंगे, तब से जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है वो बिहार के हॉट लोकसभा क्षेत्र बन चुका है। और हम आपको लोगों को बता दें कि पवन सिंह को इस बार चुनाव में हल्का में लिया जा रहा था और पवन सिंह को यह भी कहा जा रहा था कि पवन सिंह बीजेपी से आएंगे, आरजेडी से आएंगे, इस तरह के कयास लगाया जा रहा था, मगर ये दोनों पार्टी से पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। तो पवन सिंह जाकर हार पछताकर पवन सिंह लास्ट में जो है अपने निर्दलीय पर्चा भरने का घोषणा कर देते हैं कि हम लड़ेंगे, बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला मुद्दा पवन सिंह के ये भी हो सकता है, पवन सिंह वहां से लड़ने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि जो वहां पे जो पवन सिंह जब जहां से लड़ रहे हैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, तो वहां पे अभी तक बीजेपी के कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, वहीं पे नहीं आरजेडी का कोई कैंडिडेट उतारा गया है। तो पवन सिंह के जो कि पवन सिंह बीजेपी के कुछ दिन पहले स्टार प्रचारक थे, अभी तक जो पवन सिंह है बीजेपी को मानते हैं, तो इसी कारण शायद पवन सिंह सोचे होंगे कि हमको बीजेपी से शायद सीधा टक्कर नहीं होगा, तो इसी के कारण जो पवन सिंह है वहां से लड़ रहे हैं। और पवन सिंह के इससे एक और फायदा होगा कि पवन सिंह के आरजेडी से भी कोई टक्कर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक न बीजेपी से वहां कोई कैंडिडेट उतारा गया है न आरजेडी की तरफ से कोई कैंडिडेट उतारा गया है। तो इसका जो फायदा है सीधा सीधा पवन सिंह को होगा। और बता दें कि पवन सिंह इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिए हुए हैं और पवन सिंह को सब सोच रहे थे कि हल्का में ले रहे थे कि जो पवन सिंह इस बार चुनाव में नजर नहीं आएंगे, मगर पवन सिंह कुछ इस तरह से किए हैं कि पवन सिंह के ही चारों तरफ चर्चा हो रहा है और वो जो पवन सिंह जहां से लड़ने वाले हैं वो बिहार के हॉट सीट बन चुका है। हम बता दें कि पवन सिंह जब वहां से लड़ेंगे तो उनका जीतने की भी संभावना है, क्योंकि जो वहां पे पूर्व सांसद उपिंदर कुशवाहा थे, वो अभी तक जो वहां पे उनके बारे में कहा जा रहा है कि उपिंदर कुशवाहा यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं किए हैं, इसी के लिए वहां के जो जनता है उनको उत्साह देखने को मिल रहा है और कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्व सांसद है वो भी कुछ नहीं जब काम किए, तो इस बार पवन सिंह को ही मौका देंगे, क्योंकि जब दूसरा भी काम नहीं करता है तो पवन सिंह को मौका देंगे, क्योंकि पवन सिंह स्टार भी है तो हमारे जिला के इसी तरह से नाम होगा। और दूसरा नंबर चीज मतलब कि हमारे क्षेत्र का इसी तरह से नाम होगा। और दूसरा नंबर चीज है कि पवन सिंह जब जीतेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करवे करेंगे, क्योंकि जब ये लोग सफाई काम नहीं किए तो हम उन्हीं पे आशा कर रहे हैं और नया व्यक्ति है निर्दलीय के ही इस बार यहाँ जिताया जाएगा, इस तरह के बात जो कि वहां के जनता के द्वारा कहा जा रहा है। और पवन सिंह अभी तक वहां अभी एक बार भी प्रचार करने के लिए नहीं उतरे हैं, फिर भी कहा जा रहा है वहां की जनता के द्वारा कि यहाँ निर्दलीय कैंडिडेट को ही इस बार जिताया जाएगा, इस तरह के बात वहां से कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पवन सिंह को फुल समर्थन वहां के जो पब्लिक है वो दे रहा है, तो इससे पवन सिंह को फायदा होगा। और देखना है कि आप लोग भी क्या रखते हैं पवन सिंह के बारे में विचार, या आप लोग कमेंट में बताइए। और चलिए विशेष नहीं बोलेंगे, साथ विदा लेंगे। आप देख रहे थे समाज की आवाज और हम आपका दोस्त विकास। जय हिंद, जय भारत।